स्किल बड़ा रख ईगो छोटा कर चिल, खुद से तुम मिल कर दे तुम ड्रिल, स्किल बड़ा कर फिल पूरा कर सिल, बैकफुट पंच शुमन गिल, किले दूर कर पिच शुरू कर फिर, स्पाइडरमैन लाया मल्टीवर्स फिट, पीती भूल कर सीधे रूल कर ड्रिंक, मिशन है जीत दैट इज द बिग, निंजा वाला स्किल सिग्मा वाला मैथ स्किल, ये चैनल नहीं एक मिशन निगा, बन जा तो किंग, सीखा जो चीज मत भूलना, नॉलेज का तुझको ताज है पहनना, आसमां खुला बस अपना तेरा सपना, होल नंबर्स खत्म इंटीजर सीखना, आजा शुरू कर मजा पूरा ले फीलना, दिमाग में फिट सबको है करना, निंजा मैथ्स कभी मत रुकना, इंटीजर्स के सवालों को हक से सॉल्व करना। व्हाट्स अप निगा, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू निंजा मैथ्स एक बार फिर से। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इंटीजर्स। आज का सेगमेंट इंटीजर्स है, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी इजी है। ठीक है, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट वाला लेवल तो है नहीं, लेकिन इंटीजर्स मतलब एक तरीके से इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इंटीजर्स का यूज हम हायर लेवल क्लासेस में बहुत ज्यादा करते हैं। क्योंकि जब हम जैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, लीनियर इक्वेशंस हुए, है ना, उनमें कई जगह पे देखते हैं कि जो रिजल्ट है वो नेगेटिव में आता है। अब सबसे पहले तो इंटीजर्स होते क्या है? इंटीजर्स आर जस्ट लाइक नंबर्स, जैसा हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था। अभी थोड़ा रिकैप करते हैं, जैसे नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा था। नंबर सिस्टम में हमने होल नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर्स पढ़े थे और काउंटिंग नंबर्स के बारे में पढ़ा था। हमने सीखा था कि इनके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे होल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और डिवाइड कैसे करते हैं, है ना। तो सेम इंटीजर्स भी वही होता है, बस उनका नेगेटिव होता है। जैसे कि काउंटिंग नंबर्स हमारे होते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, दीज आर काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, अब ये क्या, दीज आर सिंबल्स, मैंने बताया था। ये रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल थिंग, ये रिप्रेजेंट करता है 2 इंडिविजुअल थिंग, ये करता है 3 एंड सो ऑन। तो जो इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर्स काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स को इंटीजर्स बोलते हैं। ये भी इंटीजर्स है, ऐसा नहीं है कि भाई ये पॉजिटिव है तो ये अलग ही कुछ मामला हो गया, नहीं, ये भी इंटीजर्स है। ठीक है ना, इंक्लूडिंग दिस वन, इनके नेगेटिव नंबर्स जैसे हो गए 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, these are integers। ठीक है, अभी एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं, मैं चाहता हूं कि आज से, जैसे फ्रॉम राइट नाउ ऑनवर्ड्स, आप ये जो नंबर्स है, आप नंबर्स की जगह इनको इंटीजर्स बोल के रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इंटीजर्स साउंड्स गुड, साउंड्स अट्रैक्टिव। एंड अब आप बोलेंगे यार ये माइनस वाला क्या क्या लफड़ा है, क्यों माइनस माइनस क्यों लगा दिया, ये क्यों, किस लिए, है ना। तो देखो, दीज आर जस्ट इंडिकेटर, ये इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये जैसे 2 इंडिविजुअल थिंग है ना, 2 है, ये इंडिकेट कर रहा है। नेगेटिव में क्यों इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब एक आसान शब्दों में देखा जाए तो लॉस, है ना, लॉस हो गया, या डाउनवर्ड हो गया, हाइट के हिसाब से नीचे की जाना, नीचे को जाना, ऐसा हो गया। तो इट्स जस्ट फॉर इंडिकेशन, ये इंडिकेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में देख रहे हैं, जहाँ पे बेसमेंट्स होते हैं, है ना, लॉबी होते हैं कार पार्क करने के लिए, जहाँ लोग अपने व्हीकल्स पार्क करते हैं। तो आपने लिफ्ट में तो लिफ्ट में सभी चढ़े ही होंगे, तो लिफ्ट में आपने देखा होगा जो लिफ्ट के जो बटन्स होते हैं ना, बटन्स होते हैं, उनमें फ्लोर नंबर इंडिकेट होते हैं, जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर होते हैं ना। अब ये जो है, देखो, ये पॉजिटिव है, ये मतलब ऊपर ऊपर के फ्लोर को इंडिकेट कर रहा है। उसी तरह से जो बेसमेंट के फ्लोर को इंडिकेट करने वाले बटन होते हैं, उनको जनरली -1 -2 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब इंडिकेट करते हैं। तो अब आप बोलेंगे इसको -2 में क्यों करने का क्या जरूरत ही क्या था, इसको सीधा सीधा लिख देते बेसमेंट 1 बेसमेंट 2, या अंडरग्राउंड 1 अंडरग्राउंड 2। अब इससे देखो स्पेस में भी प्रॉब्लम आएगा, एडजस्टमेंट करने के लिए इतना सारा कैसे लिखोगे भाई छोटे से बटन में, हाँ। तो इट्स जस्ट फॉर इंडिकेशन। हर कोई जो मतलब इंटीजर्स जिसमें पढ़ा भी नहीं होगा, वो भी लिफ्ट में जाएगा, वो देखेगा -1 -2, वो समझ जाएगा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, बता रहा है कि बेसमेंट 1 बेसमेंट 2 के बारे में बातचीत हो रही है। जैसे अगर हम बात करें टेम्परेचर की, जैसे अभी चेन्नई में 28 डिग्री सेल्सियस है, और जैसे ठंडी जगहों पे जाएं, फॉर एग्जांपल फिनलैंड, वहाँ पे देखा जाए तो -12 डिग्री सेल्सियस है। तो यहाँ पे टेम्परेचर में माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि ठंडा, है ना, और पॉजिटिव टेम्परेचर क्या इंडिकेट कर रहा है, गर्म। तो
यहाँ पे भी इंडिकेशन का यूज हुआ, इंटीजर का यूज हुआ, मतलब नेगेटिव ऑफ नंबर, नेगेटिव ऑफ टेम्परेचर इंडिकेट्स हाउ कोल्ड द वेदर इज, एंड पॉजिटिव ऑफ टेम्परेचर इंडिकेट्स हाउ हॉट द वेदर इज, है ना। उसी तरह से अगर हम हाइट की बात कर ले, फॉर एग्जांपल डेप्थ ऑफ ओशियन, है ना, आप कितने नीचे जाएं ओशियन के, फॉर एग्जांपल उसको माइनस से इंडिकेट करते, जैसे कि -1000 मीटर इज द डेप्थ ऑफ सम ओशियन। तो इससे पता चल रहा है कि नीचे नीचे इंडिकेट कर रहा है, डेप्थ को इंडिकेट कर रहा है नेगेटिव। और उसी तरीके से अगर आप माउंटेन की हाइट को देखें, तो फॉर एग्जांपल 1000 मीटर हाई सम माउंटेन इज, तो अकॉर्डिंग टू हाइट, है ना, नेगेटिव ऑफ नंबर इंडिकेटिंग हाइट ऑफ अ नंबर, हाउ हाई फ्रॉम द ग्राउंड लेवल और हाउ डीप और बीनीथ द ग्राउंड, है ना। नेगेटिव नंबर दिखा रहा है कि कितना गहरा, और पॉजिटिव नंबर दिखा रहा है कितना ऊंचा अकॉर्डिंग टू हाइट। शेयर मार्केट्स हो गए, फॉर एग्जांपल आपने कुछ ग्राफ्स देखे होंगे। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं आजकल इंटरनेट पे जो दिखाते हैं, जैसे कुछ ग्राफ्स ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका मतलब दैट इंडिकेट्स प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को। और उसी तरीके से कुछ ग्राफ डाउनवर्ड जाते हैं, शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो उससे ये दिखाता है कि कंपनी लॉस में जा रही है ना। तो बात कर ले थोड़ी हिस्ट्री की, तो इंटीजर्स इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया सबसे पहले एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना ने, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ने इंटीजर्स को बनाया, मैं कह रहा हूँ उन्होंने रिप्रेजेंट किया। इंटीजर्स का जो चर्चा था वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही था, पूरी दुनिया में था, लेकिन जैसे मैंने बताया ना, उनको इंडिकेट करने का कोई नोटेशन मतलब सही से नहीं पता था। तो जैसे कि वो डेप्थ ऑफ द ओशियन को रिप्रेजेंट करते थे कि 1000 मीटर बिलो द सी लिखते थे, इंस्टेड ऑफ नेगेटिव ऑफ 1000, है ना, -1000 की जगह वो बिलो द सी लिखते थे। और जैसे लॉस हुआ तो लॉस को लिखते थे लॉस ऑफ 200 रुपीज। तो चाइनीज वो थोड़े स्मार्ट लोग थे, उन्होंने मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स का अच्छे से यूज किया, नेगेटिव नंबर्स का अच्छे से यूज किया। उन्होंने कहा भाई तुम ये सब क्यों लिख रहे हो, बिलो द सी, है ना, 1000 मीटर, अबव द ग्राउंड 1000 मीटर, या लॉस ऑफ 200 रुपीज, सीधा सीधा माइनस ही लगा दो, माइनस माइनस से नोट, माइनस से इंडिकेट करो, विच इज द सेम थिंग, माइनस रिप्रेजेंट लॉस या माइनस रिप्रेजेंट। तो चाइनीज लोग क्या बेसिकली ज्यादातर इंटीजर्स का जो यूज है वो ट्रेडिंग में करते थे, है ना। जैसे किसी के पास 100 तरह की कोई चीज है, और ट्रेडिंग में उसने 20 तरह की, मतलब 20 ऐसी कोई चीज बेच दी जो उसके पास 100 है, तो उसने उस चीज को इंडिकेट किया कि अपना रिपोर्ट में लिखा कि उसने उसके पास 100 थी, पॉजिटिव में 100 लिखा, फिर नेगेटिव इंडिकेट करके लिखा कि ये वाली चीज 20 बिक गई। तो ऐसे ऐसे जैसे सिविलाइजेशन मॉडर्न होती गई, करेंसी करेंसी डेवलप हुए, करेंसीज इन्वॉल्व हुई, है ना। तो फिर इसी कॉन्सेप्ट को लेके बैंकिंग सेक्टर का जन्म हुआ, अकाउंटिंग सेक्टर का जन्म हुआ, फिर बैंक में भी कई स्कीम्स इंट्रोड्यूस करे गए, जैसे डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, अपना लोन हो गया, है ना, अपना सिंपल इंटरेस्ट हो गया, एनुअल इंटरेस्ट हो गया। तो बहुत तरह की चीजें ऐसे ऐसे इंट्रोड्यूस्ड करी गई। और इंटीजर्स आज के टाइम पे तो इट्स बिकम जस्ट अ वे ऑफ लाइफ, है ना। हर जगह इंटीजर्स का यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि टेम्परेचर काउंट में यूज होता है, हाइट में देख लो, आप डेप्थ में देख लो, और भी जैसे बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उसमें भी जैसे इक्वेशन सॉल्व्स होते हैं, तो जो रिजल्ट होता है वो नेगेटिव में आता है। नेगेटिव का मतलब वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और पॉजिटिव में अगर आता है तो वो हीट रिलीज कर रहा है। So अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, मतलब इंटीजर डिनोट करता है पॉजिटिव मतलब हीट रिलीज, और नेगेटिव मतलब हीट एब्सॉर्ब। तो ऐसी कई तरह की बातें हैं, है ना। तो अब हम प्रेजेंट में आते हैं, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इंटीजर समझने के लिए पहले एक नंबर लाइन इमेजिन करते हैं, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है।
अब जो जीरो से चालू होता है, जीरो इज द मिडल पॉइंट और यू कैन से स्टार्टिंग पॉइंट, और जीरो के जो राइट में होता है उसको राइट, और जो जीरो के लेफ्ट में होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। ठीक है। अब नंबर लाइन का जो स्टार्टिंग है वो जीरो से क्यों होता है, अब हमें यार जीरो से क्यों होता है, -1 से क्यों नहीं होता, 1 से क्यों नहीं होता। अब देखो यार, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपके स्कूल में रेस होती है 100 मीटर की, तो वो जीरो से ही तो स्टार्ट होती है ना। आप ऐसा तो नहीं कि 10 मीटर से चालू हो गई या 20 मीटर से चालू हो गई, तो बेतुकी सवाल है। ऐसा तो कोई सेंस नहीं बनता है, तो नॉनसेंस वाला क्वेश्चन है ना। तो कोई भी जानता है कि जीरो इज द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जीरो से चालू होती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर हो गया एक। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, जो नंबर जीरो से बड़े होते हैं, नंबर विच इज ग्रेटर देन जीरो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। और यू कह लो जीरो के जो राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर होते हैं, राइट हैंड साइड पे जितने भी नंबर होते हैं वो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर जैसे जो मैंने बताया 1 2 3 पर हमने नंबर सिस्टम में क्या बोला था, वन से लेकर इंफिनिटी तक जितने नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स। हाँ। अब पॉजिटिव इंटीजर का एक और नाम है नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव को एक और नाम दिया गया नॉन नेगेटिव। आप कुछ भी बोल लो, पॉजिटिव इंटीजर बोल लो, नेचुरल नंबर बोल लो, नॉन नेगेटिव नंबर बोल लो, बात एक ही है। अब उसी तरीके से नेगेटिव इंटीजर देखेंगे। नेगेटिव इंटीजर वो होता है जो जीरो के लेफ्ट लेफ्ट साइड में होता है। देखो ये सब जीरो के लेफ्ट साइड में, LHS लेफ्ट हैंड साइड में। और यूं कह लो जो जीरो से छोटे होते हैं, जैसे -1 -2 -3, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। ठीक है। जीरो से छोटा होगा और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में होगा, इसका एक और नाम होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर। नॉन पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव बोलो, जीरो से छोटा बोल लो या जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में बोल लो, है ना, बात एक ही है। तो एक और होता है, हम जीरो की बात कर ले, जीरो एक स्पेशल नंबर होता है, और यूं कह लो न्यूट्रल नंबर होता है। अलग अलग नाम है, बस बात एक ही है। अब जीरो स्पेशल नंबर क्यों होता है, क्योंकि ना तो ये पॉजिटिव होता है ना ये नेगेटिव होता है, इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट और यू कैन से इट्स द मिडल पॉइंट, है ना। तो जीरो जो होता है वो स्पेशल नंबर होता है, न्यूट्रल नंबर होता है, जो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। यहाँ पे क्लियर है। अब देखते हैं सक्सेसर और प्रेडेसेसर के बारे में, वही नंबर लाइन का यूज करेंगे समझने के लिए। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5। तो सक्सेसर क्या होता है, किसी भी नंबर का सक्सेस अगर पूछा है किसी भी नंबर का सक्सेसर, तो नंबर लाइन में देखेंगे जो नेक्स्ट नंबर होता है ना, जैसे जीरो का नेक्स्ट नंबर 1 हो गया, 1 का नेक्स्ट नंबर 2 हो गया, 2 का 3 हो गया, या -2 का 2 हो गया, -3 का 2 हो गया। RHS की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ सक्सेसर होता है नेक्स्ट नंबर। ठीक है। अब देखो, आपसे अगर किसी ने पूछ लिया कि 100 का सक्सेसर क्या है, तो आप ऐसा नंबर लाइन बनाओगे, कब तक बनाओगे, है ना। फिर मोदी जी भी बोलेंगे। मजा नहीं आ रहा है। तो देखो इसका एक फॉर्मूला है कि n+1, जहां पे n क्या है, n इज इंटीजर, है ना। हमने नंबर सिस्टम में भी पढ़ा था सक्सेसर का मतलब, जहां पे n को हमने होल नंबर लिया था। अब क्योंकि अब हम इंटीजर्स पे आ गए हैं, अब हम इनको सभी नंबर्स को इंटीजर्स बोल के रिप्रेजेंट करेंगे। तो सक्सेसर सेम यहाँ भी वही है, n+1 ही है। n कोई भी इंटीजर हो सकता है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं -2, -2 का सक्सेसर क्या होगा, -1 होगा, है ना, क्योंकि 2 बड़ा है, माइनस बड़ा है। तो देखो -2 के बाद -1 आ रहा है। -5 ले लो, -5 का क्या होगा, -5 n की जगह पे रखा और +1,
-4 देखो, -5 के बाद -4 आ रहा है, तो नेक्स्ट नंबर को सक्सेसर बोला जाता है, ठीक है। अब प्रेडिसेसर क्या है? प्रेडिसेसर हो गया प्रीवियस नंबर। प्रीवियस नंबर मतलब इससे पहले वाला नंबर। सक्सेसर ऐसा था, प्रेडिसेसर अब उल्टा आएगा एलएचएस की तरफ ऐसे। जैसे 3 का प्रेडिसेसर 2, 2 का प्रीवियस नंबर 1, 1 का प्रीवियस नंबर 0, 0 का प्रीवियस नंबर -1, -1 का -2, ठीक है। उसी तरह से इसका भी फॉर्मूला है n-1, जहां पे n क्या है? इंटीजर। इंटीजर है n। अब देखो कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे 5 का प्रेडिसेसर क्या है? 5 -1, 5 को n की जगह पे रखा 4। देखो 5 का प्रीवियस नंबर 4। उसी तरह से -3 का सक्सेसर क्या होगा? -3 माइनस 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 प्लस होता है, ठीक है। तो -4। देखो -3 का प्रीवियस नंबर -4 है ना। तो इसी तरीके से काम करता है। सक्सेसर नेक्स्ट नंबर होता है, प्रेडिसेसर प्रीवियस नंबर होता है। क्लियर है? अब नंबर लाइन में दो इंटीजर्स के बीच कितने इंटीजर्स होंगे, कितने इंटीजर्स होंगे, ये कैसे पता लगाएं? जैसे है ना, अगर आपसे पूछ लिया कि भाई -2 और 2 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे। एक और बात, बीच में मतलब बिटवीन अगर आपसे पूछे, बिटवीन -2 एंड 2, बिटवीन का मतलब इन दोनों के बीच में आपको ये दोनों चीज इंक्लूड नहीं करना है। ये 2 और -2 ये इंक्लूड नहीं होगा। तो इसके बीच में कितने इंटीजर्स है? 1, 2, 3। एक -1 है, एक 0 है, एक 1 है। तो टोटल 3 इंटीजर्स हो गए, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं -4 और 4 के बीच में कितने हैं? -4 और 4 के बीच में, तो -4 और 4 को एक्सक्लूड कर देंगे। -3, -2, -1, 0, 4 यहाँ हो गए। 5, 6, 7, 7 इंटीजर्स हैं। -4 और 4 के बीच में 7 इंटीजर्स। -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0, 1, 2, 3, 3, 3, 6, 7, 7 इंटीजर्स। 7 इंटीजर्स हुए, ठीक है। तो नंबर लाइन में तो ऐसे गिनते हैं। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? 2a-1, जहां पे a है इंटीजर्स। जैसे कि मैंने इसी इसी एग्जांपल से लेते हैं। -2 और 2 के बीच कितना है? तो 2 इंटू 2 -1, 4 -1, 3। देखो रिजल्ट सेम आया ना, रिजल्ट सेम आया। उसी तरह से 4 और 4 के बीच देख लेते हैं। 2a-1 में फॉर्मूला लगाते हैं। 2 इंटू 4 -1, 8 -1, 7। देखो रिजल्ट सेम आया, ठीक है। तो जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है कि दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स होते हैं, उसका जनरल फॉर्मूला 2a-1 है। मैंने नंबर सिस्टम में भी यही सेम फॉर्मूला था, दो नंबर्स के बीच कितने नंबर्स होते हैं, है ना। तो उसमें भी मैंने बताया था 2n-1, जहाँ पे n कुड बी एनी होल नंबर। उसी तरीके से इंटीजर में भी सेम ही फॉर्मूला है। देखो इंटीजर नंबर सेम ही है, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि अब नंबर्स नहीं बोलेंगे, इनको इंटीजर्स बोलेंगे, ठीक है। तो 2a-1 is the formula between two integers, ठीक है। If you want to find out how many integers are there between two given integers, then you have to apply this formula, and plus the most important thing, you have to memorize this formula, okay? दूसरी important बात देखेंगे, sum of integers। between two integers -a and a। तो पहले तो नंबर पूछा था, अब पूछा है कि सम कितना होगा। जैसे -3 से 3 तक अगर मैं सम करता हुआ चला जाऊं तो रिजल्ट क्या होगा? देखो -3 पूछा ऐसे है, -2 प्लस -1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है। अब बिटवीन पूछा है तो इन दोनों चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज तो हट गई।
बिटवीन कभी भी पूछे तो देखो किसी भी नंबर के बिटवीन में, जैसे पूछ लिया 100 और 1000 के बिटवीन में, तो आपको 100 और 1000 को इंक्लूड नहीं करना है। बिटवीन होता है उन दोनों के बीच में, इन द मिडल ऑफ दोस टू थिंग्स, ठीक है। तो देखो अब आप इसको सॉल्व करते हैं। -2 से +2 कट गया, 1 से -1 कट गया, बच गया कितना, 0, ठीक है। अब ये एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, सम ऑफ टू इंटीजर्स बिटवीन -a एंड a इज ऑलवेज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप कुछ भी उठा के देख लो, जैसे कि -100 से बिटवीन -100 एंड 100, ठीक है। तो -100 और 100 को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। बच गया कितना, -99 से 99 तक, है ना, यही तो बचा। अब देखो -99 से +99 कट जाएगा, -98 से +98 कट जाएगा, ऐसे करते करते 0 पे आ जाएगा। तो आपकी कोई भी सम ऑफ इंटीजर्स लेंगे -a से a के बीच में, तो आंसर हमेशा 0 ही आना है, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -a एंड a इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। इस तरीके से प्रोडक्ट देखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स between -a and a is always equals to 0। चेक करके देखेंगे, जैसे -2 और 2 के बीच के जो इंटीजर्स का प्रोडक्ट करेंगे, अब बिटवीन है तो -a और a को तो इंक्लूड नहीं करेंगे, तो -1 इंटू 0 इंटू 1, देखो तीन ही तो इंटीजर है ना, -2 और 2 के बीच में, है ना। अब देखो 0 आ गया, 0 से किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 ही आना है, ऐसा हमेशा होना है, ठीक है। अगर पूछ ले -a से a के बीच में, a और a इंटीजर्स हैं, ठीक है, -a मतलब नेगेटिव इंटीजर, a मतलब पॉजिटिव इंटीजर। जैसे -4 से 4 के बीच में पूछ ले, तो -4 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कितने इंटीजर्स हुए, 7 इंटीजर्स हुए इंक्लूडिंग 0। अब 0 से आप किसी भी इंटीजर या किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही आना है आंसर। तो ये भी एक फैक्ट हो गया। देखो सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -a एंड a एंड प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -a एंड a विल ऑलवेज बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या क्या निकल के आया, पहला तो कंक्लूजन है कि नंबर्स, सॉरी, इंटीजर्स between -a and a is equals to 2a minus 1, where a is any integer, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन आया, sum of integers between -a and a will always equals to 0। तीसरा कंक्लूजन आया, product of integers between -a and a is 0, ठीक है। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला पॉइंट क्या हुआ, दो इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स हैं, अगर -a और मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में कितने इंटीजर्स है, उसका फॉर्मूला है 2a minus 1, जहां पे a इज एनी इंटीजर। सम ऑफ इंटीजर्स, अगर पूछा है सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -a एंड a विल ऑलवेज इक्वल्स टू 0, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -a एंड a विल ऑलवेज इक्वल्स टू 0, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी इंटीजर्स का, उसका फेस वैल्यू होता है रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। फॉर एग्जांपल जैसे -2 है, -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू 2 होगा, इसका फेस वैल्यू 2 है ना, इसमें कोई माइनस माइनस का चक्कर नहीं है। अगर जैसे माइनस के अंदर भी होगा, फॉर एग्जांपल एक मॉड्यूलस होता है, जैसे मॉड्यूलस के अंदर आप कोई भी नेगेटिव चीज पुट करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव में ही आउटपुट देगा, है ना। मॉड्यूलस इस टाइप ऑफ अ मशीन, ठीक है। जैसे मशीन में आप कुछ रॉ मटेरियल्स डालते हैं, फिर उसका एक प्रोडक्ट निकल के आता है। तो मॉड्यूलस एक ऐसा मशीन है जिसके अंदर आप कोई भी नेगेटिव इंटीजर डाल दो, फॉर एग्जांपल -10 डाल दिया
तो ये पॉजिटिव बना के ही प्रोडक्ट जो है, जो इसका रिजल्ट है पॉजिटिव ही देगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का एक और डेफिनेशन होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ द इंटीजर, है ना, रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइन। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन और कैन बी इक्वल टू द इंटीजर। ठीक है, अब देखो जैसे फेस एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट भी बोलते हैं, एब्सोल्यूट मशीन और मॉड्यूलस बोल दो। इसके अंदर अगर आप कोई पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, जैसे मैंने 8 डाला तो 8 आया, है ना, मतलब इक्वल आया, 8 इज इक्वल्स टू 8। अब इसके अंदर मैंने -8 डाल दिया तो भी ये 8 देगा। अब 8 तो -8 से बड़ा है ना, तो यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू दे रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे ये समझो कि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होता है वो फेस वैल्यू होता है, किसी भी नंबर का ले लो, किसी भी इंटीजर का ले लो। ठीक है, एडिशन ऑफ इंटीजर देखेंगे। देखो पहला पहला रूल ये, पहला मतलब रूल तो नहीं, पहला कंक्लूजन ये है कि पॉजिटिव इंटीजर्स को अगर आप पॉजिटिव इंटीजर से प्लस करेंगे, ऐड करेंगे, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल देख लो आप, 1 + 2 दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, आंसर क्या है 3। और एक और बात ऑब्जर्व करने वाली, नोट करने वाली बात है, जो रिजल्ट आएगा वो दोनों सब इंटीजर से बड़ा होगा। इससे भी बड़ा है, 2 से भी बड़ा है। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 4 + 6। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, आंसर क्या है 10। 10 क्या 6 से भी बड़ा है, 4 से भी बड़ा है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव इंटीजर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही देंगे ऐड करने पे। दूसरा कंक्लूजन है, अगर आप नेगेटिव इंटीजर से प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल -1 + -2 कितना आया, -3। अब जो -3 है, रिजल्ट है, नोट करने वाली बात है, वो देखो दोनों से छोटा है, -2 से भी छोटा है, -1 से भी छोटा है, -3। ठीक है, पॉजिटिव में क्या था, वो बड़ा आ रहा था रिजल्ट, है ना, सब इंटीजर से बड़ा आ रहा था। अब नेगेटिव में क्या है, वो छोटा आ रहा है। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे -4 है प्लस -6 है, कितना है, -10। -6 से भी छोटा है, -4 से भी छोटा है। तो नेगेटिव और नेगेटिव इंटीजर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तीसरा कंक्लूजन है, अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव इंटीजर से प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, वो कैसे, देखो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, वो डिपेंड करेगा कौन सा इंटीजर बड़ा होगा। फॉर एग्जांपल देखो, -3 + 2 क्या है, -1 आया, -1 आया। ठीक है, अब ये देखो -2 और 4 कितना आया, 2 आया। ठीक है, तो 2 और 3 में बड़ा कौन था, 3 बड़ा था। ठीक है, 3 के आगे माइनस था, इसलिए माइनस का साइन लगाया। 4 और 2 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है। तो 4 के आगे कौन सा साइन है, 4 के लेफ्ट में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आया। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो हम ऑपरेशंस क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और साइन कौन सा लगाएंगे, जो भी नंबर सबसे बड़ा है वही साइन हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्यों करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास 10 रुपीज है, ठीक है, आपके पास 10 रुपए हैं और आपको आपके फ्रेंड को 6 रुपए देने हैं। ठीक है, तो आपके पास बचे कितने, 4 रुपए बचे। ठीक है, अब जैसे कि आपके पास 6 रुपए है, ठीक है, और आपको आपके फ्रेंड को 10 रुपए देने हैं। ठीक है, तो आपके पास तो बचा कुछ नहीं, लेकिन अभी भी आपको 4 रुपए देने हैं, तो -4। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से ये चीज काम करता है। तो मोटे मोटे तौर पे देखेंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव को ऐड करने पे पॉजिटिव आंसर आता है, नेगेटिव और नेगेटिव को ऐड करने पे नेगेटिव आंसर आता है। नेगेटिव और पॉजिटिव को ऐड करने पे
जो ऑपरेशन होता है नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, मतलब आपको माइनस करना है दोनों को, और जो साइन होगा वो डिपेंड करेगा कौन सा इंटीजर बड़ा है। जो भी इंटीजर बड़ा है उसके लेफ्ट में जो साइन है वही साइन लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सबको विजुअल विजुअल हो रहा होगा इस तरीके। तो पूछा है कि भाई कितने होल नंबर हैं बिटवीन -6 एंड 6, ठीक है। तो एक तो इसका ये तरीका है कि पहले आप नंबर लाइन बनाओ, है ना, नंबर लाइन से देख लो। वही भाई प्रोसेस बहुत लेंदी हो जाएगा और मोदी जी क्या बोलेंगे। मजा नहीं आ रहा है। तो देखो, इसका एक वैसे इंटीजर्स वाले फॉर्मूले से करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था, हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन -6 एंड 6। तो इसका फॉर्मूला है 2a-1, है ना। तो ये हो गया 6 इंटू 2 12 -1 11 इंटीजर्स। अब 11 में से हम अभी जीरो जो है उसको माइनस करते हैं, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो जीरो को माइनस किया तो कितना आया, 10 आया। अब 10 इसमें 5 पॉजिटिव नंबर है और 5 नेगेटिव नंबर है, ठीक है। नेगेटिव नंबर तो होते नहीं है होल नंबर, तो ये यहीं पे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 5 पॉजिटिव नंबर है, अब हम यहाँ पे जीरो को भी इंक्लूड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। अब चलिए नंबर लाइन से भी करके देख लेते हैं। बिटवीन पूछा है -6 और 6, तो -6 और 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अब -5 से -1 तक तो नहीं हो सकता होल नंबर, क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स हो गए। तो होल नंबर जीरो से चालू होते हैं, तो 0 से 5 तक कितने नंबर हुए, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए। आंसर मैच खा गया, ठीक है, क्लियर है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें बोला है कि -7 और 7 के बीच में कितने नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। पहले में होल नंबर्स पूछा था, अब इसमें नेगेटिव नंबर्स पूछ रहा है। नंबर लाइन बना के देखते हैं। 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीजर का, 2a-1, 7 2 14 -1 13 आ गया। 13 में से अभी जीरो को माइनस कर देंगे, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो 12 आ गया। तो भाइयों 12 ऐसा नंबर है, 12 में 6 तो पॉजिटिव आएगा, है ना, और 6 नेगेटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। पॉजिटिव नंबर पूछा नहीं है, नेगेटिव नंबर पूछा है, आपको डिस्प्ले हो ही रहा होगा। तो 6 नेगेटिव नंबर पूछा है। अब इसमें जीरो क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि जीरो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो आंसर आ जाएगा 6। चलो यहाँ भी चेक करके देख लेते हैं। -7 और 7 के बीच में, तो -7 और 7 इंक्लूड नहीं करेंगे, तो पॉजिटिव नंबर तो वैसे ही नहीं इंक्लूड होगा, क्योंकि नेगेटिव पूछा है, ये तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गया। जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो -1 से 6 तक काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 नंबर है, तो मैच खा गया। प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने नंबर सिस्टम में एडिशन ऑफ होल नंबर के बारे में बातचीत की थी, कि उनके प्रॉपर्टीज के बारे में क्लोजर प्रॉपर्टीज देखा था, एसोसिएटिव, वैसे ये सेम ही है, क्योंकि इंटीजर्स है इसमें थोड़ा सा एक दो चीजें एक्सटेंट है, क्योंकि इंटीजर्स में माइनस नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड है ना। तो इंटीजर्स के एडिशन की प्रॉपर्टी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर जैसा हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा था कि दो होल नंबर का सम होल नंबर होता है ना। जैसे कोई भी होल नंबर ले लिया हमने, 0 + 1 1 1 इज ऑल्सो होल नंबर, या 1 + 2 ले लिया, कोई भी होल नंबर ले लिया, उसको अगर हम होल नंबर से ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा होल नंबर आता है। उसी तरह से इंटीजर है, सेम है। जैसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। एडिशन ऑफ टू इंटीजर्स
is always an integer. हाँ, अब एग्जांपल लेके देखते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ऐड किया -1 को और मैंने ऐड किया 1 को, तो रिजल्ट क्या आया? 0. 0 भी एक इंटीजर है ना. कोई भी एक इंटीजर ले लो, जैसे -2 को मैंने प्लस किया -3 से, तो आंसर आया -5. वो भी एक इंटीजर है. तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर्स ही आना है. दूसरा है एसोसिएटिव. इसको ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं. अब जैसा हमने नंबर सिस्टम में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था एडिशन में, कि अगर हम a प्लस बी करेंगे, इसको हम b प्लस ए भी लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर होल नंबर. बताया था ना ये नंबर सिस्टम में. तो एज इट इज है, अगर हम दो इंटीजर्स को ऐसे लिखते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिख दो, इसको ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी भी बोलता है. तो अगर मैं कोई इंटीजर लूं, सपोज मैंने लिया -1 प्लस 3 लिया, तो अगर मैं इसको 3 प्लस -1 भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट में. रिजल्ट सेम ही आना है, 2 आना है. देखो LHS और RHS सेम सेम आ गया. कोई भी इंटीजर्स ले लो. फॉर एग्जांपल आपने लिया -3 लिया और +0 लिया, आप इसको 0 प्लस -3 भी लिख सकते हैं. ठीक है ना. ये होता है ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी. तो ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर सेटिस्फाई करता है ना. अब लेते हैं ग्रुपिंग प्रॉपर्टी, जिसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या हमने नंबर सिस्टम में देखा था, कि अगर a प्लस बी एक ग्रुप में है ना, इसको ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं. अगर a प्लस बी एक ग्रुप में है, अगर मैं इसका ग्रुप दूसरे चेंज करूं, जैसे a को a अलग कर लिया और b प्लस c को सेम ग्रुप में कर लिया, तो भी रिजल्ट सेम आना है. एंड सेम फॉर द इंटीजर्स के केस में भी ऐसा ही है. एग्जांपल लेके देखते हैं. जैसे कि 0 ले लिया मैंने, एक मैंने 1 ले लिया, प्लस -2 ले लिया, है ना. अब मैंने इसको 0 अलग किया, 1 प्लस -2 ले लिया, तो भी रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आना है. देखो ये -1 होगा लेफ्ट हैंड साइड में, अब ये क्या होगा? ये भी -1 होगा. तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आना. तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी इंटीजर सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है. तो अभी तक क्लोजर, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने देखा वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इन केस ऑफ इंटीजर्स में. अब बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी. एडिटिव आइडेंटिटी हमने नंबर सिस्टम में क्या देखा था? 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है. अब इसका क्या मतलब है? मतलब 0 एडिटिव आइडेंटिटी क्यों है? देखो एडिटिव आइडेंटिटी कहना चाहता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम ऐड करें किसी, अकॉर्डिंग टू नंबर सिस्टम के बाद, नंबर सिस्टम के केस के बता रहा हूँ, कि नंबर्स में कोई फर्क ना पड़े. तो देखो 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको आप किसी के साथ भी ऐड कर दोगे तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल मैंने नंबर लिया 1, इसको 0 के साथ प्लस किया, आंसर 1. फॉर एग्जांपल मैंने लिया 3, इसको 0 के साथ प्लस किया, 3. हाँ, तो आइडेंटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. जैसे कि आपका आइडेंटिटी कार्ड है स्कूल का, है ना, वो तो एक मतलब एक फिक्स चीज है ना, वो तो चेंज नहीं होता. फॉर एग्जांपल आप जैसे 5th क्लास से 6th क्लास में आए, तो क्या आपके नाम, जो आपका नाम है वो क्या चेंज हो गया? नहीं हुआ, है ना. तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब कि आइडेंटिटी तो समझ में आ रहा है, आइडेंटिटी एक पहचान होता है ना, मतलब पहचान में कोई चेंज ना आए. ऐसा क्या नंबर ऐड करे कि इसमें कोई चेंज ना आए? तो इंटीजर्स के केस में भी सेम है. 0 एडिटिव आइडेंटिटी है. आप 0 को किसी के साथ भी प्लस कर दो तो आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. 0 को आप -8 के साथ प्लस कर दो, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. ठीक है. ये 4 प्रॉपर्टी था
जो नंबर सिस्टम में था। अब एक एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नंबर सिस्टम में नहीं था। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? देखो, जिस तरह से एडिटिव आइडेंटिटी है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम ऐड करें किसी नंबर के साथ, उसकी आइडेंटिटी में चेंज ना आए, है ना? अब इधर ये इनवर्स क्या है? इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। तो बोल रहे हैं ऐसा कौन सा नंबर है ना, जिसको अगर हम किसी ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको हम किसी इंटीजर्स के साथ ऐड करें तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। ये यही कहना चाह रहा है। जैसे कि देखो भाई, -7 है, ठीक है? -7 के साथ हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए? +7 ऐड करेंगे, है ना? प्लस 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 माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स यही कहता है, हर नंबर का उल्टा नंबर। जैसे कि 6 हो गया, 6 का नेगेटिव मतलब 6 का ऑपोजिट नंबर क्या है? -6 है ना? जैसे 1 हो गया, 1 का ऑपोजिट नंबर क्या है? -1 है। तो एडिटिव इनवर्स जो होता है, तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका ऑपोजिट नंबर होता है, ठीक है? जैसे कि 7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -7 होगा, है ना? -6 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +6 होगा। इसी तरह से -4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? +4 होगा। यही है। तो 5 प्रॉपर्टी है एडिशन करने के लिए। देयर आर 5 प्रॉपर्टीज फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स। पहला है क्लोजर, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा कॉम्यूटेटिव, फोर्थ है एडिटिव आइडेंटिटी, फिफ्थ है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, CACII। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, या इन लिख दो कैकी। मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है, कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई करता है, एडिटिव आइडेंटिटी होता है एक, और एक एडिटिव इनवर्स होता है। यही 5 प्रॉपर्टी थी एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। क्लियर? अब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर के बारे में बातचीत करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर के बारे में। देखो, अगर हमें कोई भी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज वी हैव टू इंटीजर a एंड b, है ना? और हमें b को सब्ट्रैक्ट करना है a से, तो इसका एक रूल है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल, मुझे b को a से सब्ट्रैक्ट करना है ऐसे, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? एडिटिव इनवर्स के बारे में पढ़ा था ना। मतलब एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स किसी भी इंटीजर का होता है उसका ऑपोजिट नंबर। जैसे 6 का हो गया -6, 4 का हो गया -4, तो उसी तरह से b का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -b। ठीक है ना? अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो a प्लस -b। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? देखो, टू सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स we take additive inverse of the integer to be subtracted and add it to the another integer। क्लियर है भाई? जैसे मैंने बताया, अगर a b को सब्ट्रैक्ट करना है, सपोज मैंने a को b से सब्ट्रैक्ट करना है, तो मैं a का एडिटिव इनवर्स लूंगा। a का एडिटिव, a का ऑपोजिट नंबर क्या होगा? -a, तो b को फिर उससे प्लस कर लूंगा। ठीक है, ये होता है सब्ट्रैक्शन का रूल। अगर हमें दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमें एडिटिव इनवर्स लेना होगा उस इंटीजर का जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर दोनों को ऐड कर देना है। सिंपल सा बात है, ठीक है? प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी।
क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है, अगर हम दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करें, इफ वी सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स, द रिजल्ट विल बी, रिजल्ट क्या होगा, इंटीजर होगा। ठीक है ना, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं b को a से तो रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आना है। करके देख लेंगे, जैसे कि a को a एक ले लिया, b हमारे पास 2 है तो b का एडिटिव इनवर्स -2 है, तो आंसर आ गया -1 विच इज इंटीजर। ठीक है, दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इसको ऑर्डरिंग भी बोलते हैं, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। ये कहता है अगर a प्लस बी है, इसको हम b प्लस ए में सेटिस्फाई कर सकते हैं, जैसे कि एडिशन के केस में तो सेटिस्फाई हो गया था। हाँ, अब सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, अगर a माइनस बी है, क्या मैं इसको b माइनस ए लिख सकता हूं? करके देख लेता है, 1 माइनस 2, 2 माइनस 1, -1 1, सेटिस्फाई नहीं होगा, -1 और 1 तो सेम नहीं है ना, तो a माइनस बी को हम b माइनस ए नहीं लिख सकते। सब्ट्रैक्शन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता, नॉट सेटिस्फाई। आप क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। कम्यूटेटिव को ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। सपोज a माइनस बी माइनस सी है, ये एक ग्रुप है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस बी एक ग्रुप में और b माइनस सी को अलग ग्रुप में? करके देख लेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 3, क्या हुआ ये 1, b क्या है 2, -2 -3, तो क्या आएगा ये -1 माइनस माइनस प्लस 2, ये क्या होगा -1 और -3 क्या हो जाएगा 4, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करता। तो कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के केस में सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर है? करेंगे मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टी के बारे में। तो देखो, अगर हम किसी, जैसे इंटीजर तो पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, है ना, अगर हम किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स को प्रोडक्ट करें, है ना, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। करके देख लेंगे, जैसे 2 इंटू 2 4, 2 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, रिजल्ट भी पॉजिटिव है। कोई भी इंटीजर ले लो, पॉजिटिव इंटीजर लो, जैसे 1 इंटू 6, 1 पॉजिटिव है, 6 पॉजिटिव है, रिजल्ट पॉजिटिव आया। उसी तरह से अगर नेगेटिव इंटू नेगेटिव करेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल -2 इंटू -2 4 हो जाएगा, -1 इंटू -6 हो जाएगा, है ना। दो नेगेटिव इंटीजर्स थे, इनका प्रोडक्ट किया तो रिजल्ट आया पॉजिटिव इंटीजर। अब तीसरा केस जो है, अगर पॉजिटिव को नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव से, तब आंसर नेगेटिव आना है। फॉर एग्जाम्पल -2 को अगर हम 2 से करेंगे तो -4 आएगा, -1 को अगर हम पॉजिटिव से करेंगे पॉजिटिव 6 से तो -6 आएगा। ये 3 केसेस हैं जो याद करने वाली बात है। पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है,
अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज के बारे में। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। भाई क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? इफ वी प्रोडक्ट टू इंटीजर्स, हाँ, तो रिजल्ट विल बी इंटीजर्स। अगर हम a इंटू बी, जहाँ पे a और b कोई भी इंटीजर है, उनको ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो a भी आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, -1 को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट आया -2। -2 भी एक इंटीजर है, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। अगर हम दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट करेंगे तो रिजल्ट भी हमें इंटीजर्स ही मिलेगा। दूसरा है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। भाई इसको ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कहता है अगर हम a इंटू बी करें, जहां पे a और b कोई इंटीजर है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b इंटू ए करके देखेंगे। जैसे -1 इंटू 2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू -1, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट तो -2 बराबर ही आएगा, सेम आएगा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक बार फिर से देखेंगे। अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है हम किस ऑर्डर में उसको लिखेंगे। अगर आप a प्लस ए इंटू बी के प्रोडक्ट में लिखेंगे और अगर उसको हम b इंटू ए के प्रोडक्ट में भी लिखे तो बात एक ही है। कान इधर से छुओ इधर से छुओ, बात तो एक ही बात है। तीसरा है एसोसिएटिव, जिसको ग्रुपिंग भी बोलते हैं। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी कहता है अगर मैं a को एक अलग ग्रुप में लूं और b और c को अलग ग्रुप में लूं, ठीक है, अब इसको अगर मैं ऐसे भी लिखूं a और b को एक ग्रुप में और c को एक ग्रुप में, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट सेम रहता है। फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं, -1 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू -1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, जहाँ पे a-1 है, b2 है, c3 है, a-1 b2 c3, क्या हुआ? -6 लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गए, है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करता है। अब एक प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था ना, उसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होता है। इसका मतलब क्या? ऐसा कौन सा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो नंबर में कोई फर्क ना हो, क्या हुआ? 0 होगा। भाई 0 होगा तो फिर तो रिजल्ट में तो फर्क पड़ जाएगा ना। अगर 1 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा ना। यहाँ तो 1 का इंटीजर 0 नहीं होगा, ये 1 होता है। किसी भी इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। मतलब किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर सेम आता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर ले लिया कोई भी 6, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो 6 आया। -2 ले लिया एक इंटीजर, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2। ऐसा कौन सा नंबर जिसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करे तो उसकी आइडेंटिटी में कोई फर्क ना आए, तो 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो 5वां रूल है मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अगर देखो a कोई इंटीजर है, ऐसा आपको दे रखा है, a कोई इंटीजर है, b कोई इंटीजर है, c कोई इंटीजर है, और इस फॉर्म में दे रखा है, तो आप पहले इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे? पहले प्लस करेंगे? पहले प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि देखो डीएमएस रूल क्या कहता है? डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। पहले डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। डिवाइड तो है नहीं, मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। अगर इस तरह के फॉर्म में हो तो हम इसको इस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से पता चलेगा कि यार अभी ये थोड़ा सा ऑब्जर्व करने वाली बात है, थोड़ा सा देख लो।
अब आ जाते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर में। तो पहला केस तो ये है, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, तो जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होता है, एक रिमाइंडर होता है ना, तो क्वेश्चन जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। करके देखेंगे। जैसे 2 को डिवाइड किया हमने 1 से, तो ये क्वेश्चन है ना, तो ये दो पॉजिटिव इंटीजर थे, +1 +2, तो +1 और +2 को अगर हमने डिवाइड किया तो जो रिजल्ट आया, जो क्वेश्चन आया वो हमेशा पॉजिटिव आया। ठीक है। उसी तरह से दूसरा केस देखेंगे। अगर हम नेगेटिव को डिवाइड करें नेगेटिव से, तो भी क्वेश्चन पॉजिटिव ही आएगा। जैसे कि करके देखते हैं। -3 ले लिया, -6 को -3 से डिवाइड किया। देखो, जो डिवाइजर है वो डिविडेंड से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये तो नंबर सिस्टम में भी बताया था। तो -3 इंटू 2 -6, समझ में आया? देखो, दो नेगेटिव इंटीजर का इन दोनों को डिवाइड किया, जो जो क्वेश्चन आया हमारा, क्वेश्चन ये होता है, रिमाइंडर ये होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आया वो पॉजिटिव आया। ठीक है, ये भी दूसरा केस सेटिस्फाई है। अब तीसरा केस कहता है, अगर हम पॉजिटिव को डिवाइड करें नेगेटिव से, तो जो क्वेश्चन है वो नेगेटिव आएगा इस केस में। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 6 है, इसको मैंने -2 से डिवाइड किया। ठीक है, तो -2 इंटू -3, तब 6 होगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो देखो क्वेश्चन क्या आ गया हमारा, नेगेटिव। तो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर 0 है। ठीक है, ये 3 केस याद करने वाले। अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव इंटीजर से नेगेटिव इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन नेगेटिव, तो क्वेश्चन भी पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर को नेगेटिव इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन नेगेटिव आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, नेगेटिव इंटीजर को अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करूं तब क्वेश्चन क्या आएगा? भाई पहली बात तो ये एल्गोरिथम गलत हो गया ना, क्योंकि नेगेटिव से तो पॉजिटिव बड़ा होता है ना। मैंने क्या बोला? जो डिविडेंड है ना, जो डिविडेंड है वो हमेशा डिवाइजर से बड़ा होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे -6 ले लेंगे, यहाँ पे अगर 2 ले लेंगे, हाँ, तो भी ये सही है, लेकिन जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड से छोटा होना चाहिए। यहाँ पे डिविडेंड छोटा है, डिवाइजर बड़ा है। अब कोई ऐसा केस आ जाएगा, अब कोई ऐसा केस आ जाएगा जैसे कि ये -1 हो गया। अब कैसे करोगे भाई? -1 आ गया, ठीक है, अब कैसे डिवाइड करोगे? नहीं हो सकता ना, क्योंकि ये जो नंबर है ये इस नंबर से बड़ा होना चाहिए हमेशा। ठीक है, तो ये 3 केस याद करेंगे। पॉजिटिव से डिवाइड करोगे पॉजिटिव को, क्वेश्चन पॉजिटिव। नेगेटिव से डिवाइड करोगे नेगेटिव को, तो क्वेश्चन पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन नेगेटिव आएगा। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर ए और बी कोई इंटीजर है, अगर मैं ए और बी को डिवाइड करूं तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट हमेशा इंटीजर ही आएगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने 24 ले लिया, इसको मैंने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया। ठीक है, 5 4 या 20, 4 रिमाइंडर आ गया, पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ ना। तो इसको पूरी तरह डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे, 40। तो 4.8 तो कोई इंटीजर नहीं हुआ, 4.1 डेसिमल में आ गया, तो कोई इंटीजर नहीं हुआ ना, तो ये नॉट सेटिस्फाइड। अगर हम ए और बी को डिवाइड करेंगे where a and b both are integers, तो जरूरी नहीं है कि रिजल्ट हमेशा इंटीजर्स ही आए। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। इसको ऑर्डरिंग भी बोलते हैं, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी।
अगर a डिवाइडेड बाई b है तो क्या मैं इसको b डिवाइडेड बाई a लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। देखो, अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या 2 को 4 से डिवाइड करने पे भी रिजल्ट सेम आएगा? कभी नहीं आएगा। देखो, इसका तो 2 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? इसका 1/2 आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन में आ गया, तो ये नॉट सेटिस्फाई। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई नहीं करता। अब एसोसिएटिव देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, a डिवाइडेड बाई b एक ग्रुप में, इसको ग्रुपिंग भी बोलते हैं, a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a को अलग ग्रुप में और b डिवाइडेड बाई c को अलग ग्रुप में? चलो करके देखते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 1, जहां पे a 2 है, b 1 है ना, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 2 से, तो ये तो 2 है डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या आया? 1 2 2, ये 1 आ गया, ये क्या आया? ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1/2, है ना। तो ये तो सिमिलर नहीं आया। अब ये जब डिवाइड होगा 1 देते ऊपर चला जाएगा, तो इसका क्या आ जाएगा? 1 इज नॉट इक्वल टू 4। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नॉट सेटिस्फाइड है। इसमें तीनों केसेस नॉट सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्लोजर, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। क्लियर है ना? चलिए, आज का सेगमेंट इतना ही। अब नेक्स्ट सेगमेंट में मिलते हैं, उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें आपके डाउट्स क्लियर हो। अभी तक जो भी मैंने आपको सिखाया इंटीजर्स के बारे में, हम उसी के इर्द गिर्द रहते हुए सवाल करेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूँ, मैं प्रिफर करता हूँ, जैसे अगर आप पूछे कि कौन सा बुक बेस्ट रहता है, देखो बेस्ट तो सभी बुक है, सभी बुक्स अच्छे हैं, मैं कोई भी ऑथर को नहीं कह रहा कि खराब बुक है, लेकिन जो मैं प्रिफर करता हूँ, मैं रेकमेंड जो करता हूँ वो है RS अग्रवाल। ठीक है, फॉर क्लास 6। ठीक है ना, इंटरनेट पे भी मिल जाता है, फ्लिपकार्ट पे देख लो आप, ऑफलाइन भी जाओ दुकान पे भी मिल जाता है इजीली, क्योंकि ये एक पॉपुलर बुक है, हर कोई CBSE का स्टूडेंट इसको रेकमेंड करता है। ठीक है, तो मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वो टोटली RS अग्रवाल के क्वेश्चंस होते हैं। ओके।